अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी है, जिसे गिट्स के नाम से जाना जाता है या फिर ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस, उन्होंने कल ही एक बहुत ही बड़ी अमाउंट के अंदर अपने कुछ नए इक्विपमेंट को रिलीज किया है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स और डिफरेंट कैटेगरी का मिलिट्री इक्विपमेंट शामिल है। चाहे वो क्वाडकॉप्टर्स की बात कर लें, चाहे वो ड्रोन्स की बात कर लें, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड पॉड्स की बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स की बात कर लें, तो इन सब सिस्टम्स को लेकर कल से हमारे पास कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आए हैं। तो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको आपने एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब हमारे इन इंडिजिनस प्रोडक्ट्स और इनकी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स आज मैं इस अपनी वीडियो के अंदर मेंशन करूंगा या फिर जितना भी गिट्स का पोर्टफोलियो है वेपन सिस्टम्स का जो उन्होंने डेवलप किए हुए हैं, ये सब हमारे इंडिजिनस वेपन सिस्टम है, मेड इन पाकिस्तान है और 100% जो इनके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई है वो पाकिस्तान की अपनी R&D है। इसमें किसी किस्म की कोई भी एक्सटर्नल हेल्प मौजूद नहीं है, चाहे वो हमारे हेल कैटेगरी के यूएवीज हों, चाहे एंटी शिप मिसाइल्स हो, चाहे क्रूज मिसाइल्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हो, क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स हो, लॉइटरिंग मिनिशन हो। तो ये तमाम जो इक्विपमेंट इस टाइम के ऊपर हम लोग इंडिजिनसली पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। एक तो ये 100% मेड इन पाकिस्तान है और दूसरा हमारी अपनी जो R&D बेस है उसके तहत उसको यूटिलाइज कर हमने इन प्रोडक्ट्स को डिजाइन और डेवलप किया है। खैर डायरेक्टली अब वीडियो के एक्चुअल टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज सबसे पहले मेंशन करता चलूं कि कल जो गिट्स ने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जो मिलिट्री इक्विपमेंट उन्होंने लॉन्च किया है, उसकी जो एक लिस्ट है वो इतनी ज्यादा लंबी है कि उसके ऊपर 3 से 4 वीडियो भी बनाए जाएं तो वो कम है। इतने ज्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं गिट्स ने एक ही दफा लॉन्च किए हैं। तो स्पेसिफिकली इस वीडियो के अंदर हम 2 से 3 जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट है जो गिट्स ने मैन्युफैक्चर किया है उनके ऊपर बात करेंगे। और उनमें से जो सबसे पहला सिस्टम है वो एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पेलोड है जिसे रिबात के नाम से जाना जाता है। रिबात एक ऐसा इलेंट पेलोड है या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पेलोड है जिसको गिट्स के किसी भी ड्रोन के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है एज अ पेलोड, चाहे वो शापर 2 हो, शापर 3 हो। तो इन ड्रोन्स के साथ इस एलिएंट पेलोड को इंटीग्रेट करके इससे इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का जो काम है वो लिया जा सकता है, जिसमें ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये डेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को एनालाइज करके बड़े अच्छे तरीके से पता लगा सकता है कि किस किस जगह पर एनिमी के रेडार सिस्टम्स मौजूद हैं, किस तरह की वेव्स को इमिट कर रहे हैं। उन रेडार सिस्टम्स को या एयर डिफेंस सिस्टम्स को ये आइडेंटिफाई करता है, उनकी लोकेशन को पिन पॉइंट करता है, जिससे दुश्मन की वो रेडार इंस्टॉलेशन, एयर डिफेंस साइट्स जो हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं और उनको बाद में फिर कभी भी न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो ये हमारे ड्रोन्स के साथ एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव फीचर है जो कि इस टाइम के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया गया है। और एसेंशियली हमारे जो इंडिजिनस ड्रोन्स हैं उनमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की जो कैपेबिलिटी है वो दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा हॉलमार्क है। दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो ये एसेंशियली मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। इनमें हमारे जूमर सीरीज के जो फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड पॉड्स हैं वो आ जाते हैं। पहले गिट्स की तरफ से जूमर 1 और जूमर 2 को डेवलप किया गया था जो कि हमारे शापर 1 और शापर 2 के साथ इंटीग्रेट हुए थे। लेकिन अब क्योंकि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है ऐसे सिस्टम्स की और साथ ही साथ हमने एक नया हेल कैटेगरी का यूएवी डेवलप कर लिया है, तो इस वजह से एक कंबाइंड जरूरत थी कि एक नया फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर डेवलप किया जाए जो कि लॉन्ग रेंज की डे एंड नाइट सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज को प्रोवाइड करे। और इसी वजह से गिट्स ने कल ही अपना जो जूमर 3 फ्लेयर पॉड है उसको फाइनली इंट्रोड्यूस करवा दिया है। और ये जो पर्टिकुलर फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर है ये एक तो हमारे शापर 3 की जो कैपेबिलिटीज हैं उसको काफी ज्यादा एनहेंस करेगा और साथ ही साथ जो हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के, जैसे कि MI-17 हो गया, AW139 हो गया, सी किंग हेलीकॉप्टर्स हो गए, तो इस फ्लेयर पॉड को उन हेलीकॉप्टर के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है जो कि ओवरऑल हमारी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी और जो सर्टेन रेस्क्यू की कैपेबिलिटी है उसको मैनीफोल्ड्स इंक्रीज कर देगा। और यहाँ पर ये बात भी समझना जरूरी है कि ये जो फ्लेयर पॉड की टेक्नोलॉजी है इसको भी हम लोगों ने इंडिजिनसली R&D के थ्रू डेवलप और डिजाइन किया है और आज इसी वजह से हम लोग इतने कैपेबल हुए हैं कि हम इतने एडवांस स्टेज पे इस टेक्नोलॉजी को लाने में कामयाब हुए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गिट्स की तरफ से कल एक बहुत बड़ी जो रेंज है वो लाइटिंग मिनिशन, कामिकाजी ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स की जो रेंज है उसको भी अनवील किया गया, जिसमें हमारे मल्टीपल सिस्टम्स मौजूद हैं। और इन सिस्टम्स में जो सबसे ऊपर जिस सिस्टम का नाम आता है वो स्काई डॉग स्विच ब्लेड टाइप कामिकाजी ड्रोन शामिल है, जो कि एक बिल्कुल ही नई कैटेगरी का ड्रोन है जिसको पाकिस्तान में इस टाइम के ऊपर डेवलप किया गया है। स्विच ब्लेड टाइप का ड्रोन है, कामिकाजी ड्रोन है, लाइटिंग मिनिशन की कैटेगरी में भी आता है। बहुत ही ज्यादा मॉड्यूलर ड्रोन है, इसको 2 बंदों की जो टीम है वो इजीली ऑपरेट कर सकती है। 18 मिनट तक ये हवा में ऑपरेट कर सकता है, ऑटोनोमस तरीके से टारगेट को लोकेट और ट्रैक करता है और एआई इंटेलिजेंस का यूज करते हुए जो सबसे ज्यादा हाई इंटेंसिटी और हाई प्रोबेबल टारगेट्स हैं उनको ढूंढ कर डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये पर्टिकुलर जो कैपेबिलिटी है या इस तरह के ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेबिलिटी है ये इस टाइम के ऊपर काफी ज्यादा कम कंट्रीज के पास है और जो कुछ कंट्रीज ने इस टेक्नोलॉजी को अचीव भी कर लिया है तो वो इन ड्रोन्स को मास प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। लेकिन जो हमारी स्टेट ओन्ड गिट्स कंपनी है वो इस टाइम के
ऊपर इतने बड़े लेवल के ऊपर अपना सेटअप जो है उसको एस्टेब्लिश कर चुकी है कि इन ड्रोन्स की हर एक कैटेगरी को गिड्स इस टाइम के ऊपर मास प्रोड्यूस कर सकती है और थाउजेंड्स के नंबर में कर सकती है। बाकी और भी तकरीबन मिनिमम 10 के करीब ऐसे वेपन सिस्टम्स हैं जिनको कल गिड्स की तरफ से लॉन्च किया गया है और सारे ही इंपॉर्टेंट वेपन सिस्टम्स हैं। इनको मैं यहाँ पर वक्त की कमी की वजह से इस टाइम के ऊपर कवर नहीं कर पा रहा, लेकिन इन फ्यूचर आपसे ये वादा है कि इन सिस्टम्स को हम लोग इंटेंसिवली कवर करेंगे और इनसे रिलेटेड तमाम जो इन्फॉर्मेशन है और फैक्ट्स है उनको आप तक डिलीवर करेंगे। तो एंड पे बिल्कुल यही कहूंगा कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो तकरीबन वर्ल्ड क्लास R&D कैपेबिलिटीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज को अचीव कर चुका है, जिसकी बदौलत हमें बल्क में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं और इसी वजह से जो पैसे की सर्कुलेशन है, फंड्स की सर्कुलेशन है, R&D के जो ऊपर पैसा है वो काफी हेल्दी अमाउंट के अंदर खर्च किया जा रहा है। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।